everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, आज के हम इस वीडियो में बेसिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि ये जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है कैलकुलस एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है, तो इसमें पूरे चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक्स होंगे सभी में डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का पूरा यूज है। तो वहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूला है जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं। ये टॉपिक तो सबसे पहले टॉपिक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या फिर मतलब मींस ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी मैथमेटिक्स होता है तो उसका ये टॉपिक है कैलकुलेशन एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पढ़ते हैं फॉर सेवरल वेरिएबल्स, मींस एक से ज़्यादा वेरिएबल के लिए। फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ते हैं एक से ज़्यादा वेरिएबल के लिए, क्योंकि 11th-12th में तो हमने पढ़ा है वो सिंगल वेरिएबल के लिए होता है, बट यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है। फिर हम डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये सब भी टॉपिक्स है इसमें, वो सब कवर करेंगे। तो उन सभी में जो बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला का जो यूज़ होगा वो आपको पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि 11th-12th में बहुत स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स वीक होता है। तो उन बच्चों को यहाँ पे इस लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, इन सब फॉर्मूलाज को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे उन्हें बेसिक्स नहीं पढ़ाया जाता है। उन्हें डायरेक्ट जो बुक में गिवन होता है उस लेवल से पढ़ाया स्टार्ट किया जाता है। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉब्लम फेस करते हैं कि ये डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, ये इंटीग्रेशन कैसे हुआ, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है। तो उन्हें समझने में सेमेस्टर्स में बहुत प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैंने ये सीरीज़ को स्टार्ट किया है। तो आज के इस वीडियो में हम उन फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे जिसकी हेल्प से आपको आगे आने वाले और वीडियोज़ में प्रॉब्लम ना हो। सो गाइज, आपको करना क्या है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट कि फ्यूचर जो भी इस सीरीज़ में जितने भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस के जो उन सभी टॉपिक्स पे जो वीडियोस अपलोड होगा, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दिए होंगे, तो जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको उस वीडियोज़ के पब्लिश होने का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप वीडियोज़ को टाइम पर देख सकते हैं एंड टाइमली आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाउ गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन में जो साइन कॉस होता है वो तो ट्रिग्नोमेट्रिक से ही जनरेट होता है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन जो बेसिक है, साइन कॉस टैन कॉजेक सेक एंड कॉट। तो यहाँ पे क्या है, टैन सबसे पहले आता है, टैन थीटा का फॉर्मूला वो होता है साइन अपॉन कॉस। फिर आता है कॉजेक का, तो कॉजेक हो जाता है 1/साइन, सेक हो जाता है 1/कॉस एंड कॉट हो जाता है 1/टैन इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। ये तो बेसिक है, ये आपको चार फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। फिर हम आता है यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x ये हो जाता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे मेन इशू क्या आता है कि अब कैसे पता चले कि साइन एक्स का तो साइन 2x का 2 फॉर्मूला है, अब किसको कहाँ पे यूज़ करना है, तो वो आपको तब क्लियर होगा जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उस केस में आपको एक क्लियर होगा कि कहाँ पे आपको ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, कहाँ पे आपको नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब ये तो साइन 2x का, फिर आता है कॉस 2x का। मैं वो फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ जो जनरली आपको यूज़ होगा, तो ये सबको आपको पता होना चाहिए। अब कॉस 2x का होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 - tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक्स, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये जो लास्ट के जो दो फॉर्मूला है cos 2x का, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक्स ले ले थीटा ले ले, तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम इंटीग्रेशन के केस में। जब इंटीग्रेशन करते हैं वहाँ पे अगर कहीं पे cos स्क्वायर एक्स है तो उसको इंटीग्रेट करना थोड़ा डिफिकल्टी होता है, तो उसको हम क्या करते हैं cos 2x के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, देन वहाँ पे हम इंटीग्रेट करते हैं। फिर या फिर अगर साइन स्क्वायर एक्स है उसको हम cos 2x के फॉर्म में चेंज कर देंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि कौन से फॉर्मूला आपको कब यूज़ करना है। फिर एक फॉर्मूला हो जाता है जैसे कि हो गया tan 2x का, तो tan 2x हो जाता है 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर एक्स। तो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक से कुछ बेसिक फॉर्मूला जिसका यूज़ आपको आ सकता है। और भी फॉर्मूला है जैसे कि साइन a + साइन b का, मीन साइन एक्स + साइन वाई, तो वो हो जाता है साइन x + साइन वाई का फॉर्मूला हो जाता है
2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 एंड ये आ जाता है cos x माइनस वाई बाई 2। तो ये फॉर्मूलाज इतना आपको यूज नहीं आएगा, आपको बहुत ही रेयर केस में किसी क्वेश्चन में यूज आएगा, या फिर ये भी हो सकता है साइन एक्स इंटू साइन वाई। मीन्स ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं बट इनका यूज आपको आएगा नहीं क्वेश्चंस में। बहुत कम ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे आपको ये फॉर्मूलाज यूज आएगा। तो ये हो जाता है अपॉन 2, ये हो गया साइन का फॉर्मूला। तो ये थे कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। अब डिस्कस करते हैं हम डिफरेंशिएशन का, जो कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है जो आपको यूज आएगा ही आएगा। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अगर किसी वेरिएबल है, सपोज एक्स वेरिएबल हम लेके चल रहे हैं, डिफरेंशिएशन यहाँ पे जितना भी डिस्कस करेंगे वो हम वेरिएबल लेके चल रहे हैं एक्स एज वेरिएबल, उसमें हम एक्स को वेरिएबल एज्यूम करके चल रहे हैं, बाकी जो भी चीज़ आएगा वो सब कांस्टेंट होगा। तो सपोज अगर एक्स की पावर एन को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन का साइन क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले पावर को आगे मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स एन एक्स, और पावर में एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो गया एन एक्स एन माइनस वन। जैसे कि अगर हमें पूछेगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का, तो क्या करेंगे हम, पहले पावर को आगे मीन्स 2x और 2 माइनस वन, ये हो गया, तो ये क्या हो गया 2 इंटू एक्स। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पे 2x आता है, यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होगा, एक स्टेप यहाँ पे मिस होता है, जैसे कि वो क्या होता है, अगर d अपॉन डी एक्स हमें एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, तो ये क्या होता है, इसका तो हो गया 2 आ गया, फिर x की पावर n माइनस वन, एंड यहाँ पे आता है d अपॉन डी एक्स इन एक्स का डिफरेंशिएशन। ये जो स्टेप है, लास्ट वाला स्टेप है, ये बहुत कम जगह पे गिवन होता है। आपको ये चीज़ कब पता चलेगा कि हम इस वेरिएबल को भी डिफरेंशिएट करते हैं, जब आप ऐसा डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, इसका पावर 2 है, तो इस केस में आपको पता चलेगा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन 2, फिर हम अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होता है कि पहले हम x का डिफरेंशिएशन, मीन्स पहले पावर का हो गया, पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो गया, x की पावर n माइनस वन इंटू, फिर जो ये वेरिएबल होता है इसका डिफरेंशिएशन। ये चीज़ कॉन्सेप्ट आपको बहुत जगह यूज आएगा। तो ये था जो जनरल फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का। फिर अगर हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स हो गया, ये होता है हमारे पास कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स जो कॉस एक्स का होता है, ये हो जाता है हमारे पास माइनस साइन एक्स। एंड सेम चीज़ इसका सेम अपोजिट हो जाता है इंटीग्रेशन के केस में, वो भी अभी भी डिस्कस करेंगे हम। फिर टेन एक्स का हो जाता है डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ये सब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फिर सेक एक्स का हो जाता है सेक एक्स टेन एक्स। अगर कभी कभी केस में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ये जो नीचे वाले फॉर्मूला है वो याद ना भी हो, तो आपको ये ऊपर के दो डेफिनेटली याद होने चाहिए, ये दो तो कंपलसरी है। क्योंकि अब tan x का कहीं पर डिफरेंशिएशन आता है, तो हम tan को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर लिया, फिर वहाँ पे कुछ और मैनिपुलेशन करके हम उसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो थोड़ा इजी हो सकता है। बट अगर आपको यही दोनों नहीं पता होगा जो ऊपर का जनरल फॉर्मूला है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। फिर यहाँ पे एक आता है हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है, जैसे हो गया कॉस साइन एच एक्स, साइन एच एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, साइन एच एक्स का हो जाता है कॉस एच एक्स, कॉस एच एक्स का हो जाएगा साइन एच एक्स, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस नहीं हो रहा है। फिर tan एच एक्स का हो जाएगा सेक एच स्क्वायर एच, ये कुछ जनरल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें एक आता है log x का, d बाई डी एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। आपको बुक्स में सिर्फ यही लिखा होगा 1 अपॉन एक्स, बट इसके साथ एक और चीज़ आता है, वो क्या होता है, d अपॉन डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन। ये चीज़ आपको बुक्स में मिसिंग होगा, बहुत जगह आपको नहीं पता होगा, नहीं क्लियर हो पाएगा कि ये कैसे होता है। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन होगा, सपोज क्वेश्चन में गिवन है डी अपॉन डी एक्स लॉग, और यहाँ पे गिवन है सपोज 2x, क्लियर है, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको गिवन होगा 1 अपॉन 2x इंटू 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। वैसे तो 1 अपॉन एक्स ही आ रहा है, बट अगर आपको ऐसा भी केस गिवन हो लॉग एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया 2 अपॉन एक्स,
तो आपको तो लगेगा कि 1/x² होना चाहिए, बट 2/x कैसे आ रहा है? तो 2/x इस फॉर्मूला से आता है कि log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, बट कहीं कहीं पे सिर्फ 1/x ही लिखा होता है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है जिसको स्किप कर दिया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये स्टेप इसीलिए लिखा हूँ क्योंकि किसी केस में अगर x की जगह x + y आ गया तो वहाँ पे कैसे करेंगे, तो वो इस वाले मेथड से करेंगे। अब सपोज अगर आपको आ गया d/dx e⁻x, तो यहाँ भी सेम केस फॉलो होता है। आपको लिखा होगा इसका सिर्फ डिफरेंशिएशन होता है e⁻x, बट नहीं, e⁻x इंटू d/dx जो इसका पावर में होता है उसका भी डिफरेंशिएशन। ये होता है इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला e की एक्सपोनेंट की पावर x का। अगर आपको हो d/dx a⁻x, यहाँ पे अब a कांस्टेंट है, तो देख सकते हैं अभी तक हमने जो जनरल फॉर्मूला डिस्कस किया था वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, बट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो इस केस में होता है इसका a⁻x log a, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं हम a⁻x, इसको लिखते हैं ln a। ये हो गया अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का हमें डिफरेंशिएशन करना है। फिर ये तो पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, d/dx कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है d/dx f(x) इंटू g(x), मीन्स दो फंक्शन है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, और दोनों में दो फंक्शन है, दो वेरिएबल है, उसका हमें डिफरेंशिएट करना है, दोनों मल्टीप्लाई में, तो इसका हो जाता है एक का डिफरेंशिएशन जिसको हम f' से डिनोट करते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा एज इट इज होता है, प्लस पहला एज इट इज इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन। ये होता है फॉर्मूला अगर मल्टीप्लाई में हो। अगर ये सेम केस डिवाइड में हो, d/dx f(x) अपॉन g(x), तो इस केस में क्या हो जाता है, नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है, g(x) का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, उसके बाद ऊपर में पहले वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला एज इट इज g(x) में मल्टीप्लाई में है, माइनस अब पहले वाला एज इट इज एंड दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। तो देख सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड में रिलेशन कि ऊपर वाला सेम है, बस प्लस की जगह माइनस आ गया है, एंड नीचे में नीचे वाला स्क्वायर हो गया है। सो गाइज ये था कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब कुछ बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। सो इंटीग्रेशन के केस में क्या होगा, अगर हम x की पावर n का सबसे बेसिक है, अगर हम x की पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसको हम डिनोट करते हैं x की पावर n dx, ऐसे होता है इंटीग्रेशन का साइन। तो ये हो जाता है x की पावर n+1, पावर में एक प्लस अपॉन n+1 नीचे आ गया, एंड इसके साथ एक प्लस कांस्टेंट भी होता है। एक कांस्टेंट भी इसको डिनोट करने का ये होता है, डिनोट करने का वे होता है कि ये इंटीग्रेशन है इसका। ये हो गया सबसे बेसिक। अगर आपको गिवन हो cos x का, तो इसका हो जाता है sin x प्लस c। अब एक चीज़, डिफरेंशिएशन में क्या था, cos x का माइनस sin x, बस इंटीग्रेशन में क्या है, cos x का प्लस sin x, एंड यहाँ पे sin x dx हो जाता है माइनस cos x प्लस c। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे आ जाएगा sec² dx, ये आ गया tan x प्लस c, यहाँ से आ गया cos x² dx, ये आ गया माइनस cot x प्लस c। अब यहाँ पे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन में क्या था, हम log a मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे हम log a से डिवाइड कर देंगे। ये देखना रिलेशन पीछे वाले स्लाइड में, यहाँ पे क्या था, log a मल्टीप्लाई होता था, ये रहा log a मल्टीप्लाई, बट यहाँ पे क्या है, log a डिवाइड हो जाएगा। सेम होगा हमारे पास log के केस में, जब हम log का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे कि ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx हो गया अगर, तो इस केस में log x का क्या था इंटीग्रेशन, log x का था 1/x इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, सॉरी, log x का डिफरेंशिएशन 1/x था, तो 1/x का इंटीग्रेशन इसका उल्टा हो जाता है, जो कि हो जाएगा 1/x का हो जाता है हमारे पास log x प्लस c, मीन्स x पॉजिटिव वैल्यू। log के यहाँ ये जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। फिर अगर हम e की पावर x का करें, e की पावर x dx, ये चीज़ यहाँ भी ध्यान रखना है, इसका बुक में गिवन होगा e की पावर x प्लस c, बट अगर आपको कहीं ऐसा गिवन हो e की पावर ax dx, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर ax इंटू, डिफ्रेंशिएशन में क्या करते थे हम, a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई में, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा d/dx ax, यहाँ डिवाइड हो जाता है।
ये चीज़ ध्यान में रखना है। जो चीज़ डिफरेंशिएशन में होता है उसका उल्टा हम इंटीग्रेशन में लिख देते हैं। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई था, इंटीग्रेशन में आ गया क्या यहाँ पे, अपॉन में डिवाइड। नाउ अब एक और यहाँ पे जो सबसे मेन फॉर्मूला है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जी एक्स डी एक्स। इसका कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे एक रूल यूज होता है जिसको बोलते हैं आईलेट, ILATE। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे हम प्रायोरिटी असाइन करते हैं। प्रायोरिटी मीन्स कि एफ एक्स है तो इसको हम अगर 1 प्रायोरिटी असाइन कर रहे हैं, इसको हम सेकेंड प्रायोरिटी असाइन कर रहे हैं, तो प्रायोरिटी हम किस बेसिस पे असाइन करने हैं कि आईलेट रूल फॉलो करते हैं। आई मीन्स होता है इनवर्स, एल मीन्स लॉग, ए हो गया हमारे पास अलजेब्रा, अलजेब्रा मीन्स पावर की फॉर्म है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस टाइप का। ट्रिग्नोमेट्री हो गया मीन्स साइन एक्स या साइन स्क्वायर एक्स इस टाइप्स के फॉर्म। और ई हो गया एक्सपोनेंशियल मीन्स ई की पावर एक्स फॉर्म। इनवर्स हो गया मीन्स साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया। तो इसमें क्या होता है कि आईलेट रूल फॉलो करते हैं हम। इधर से जो भी पहले आएगा मीन्स अगर इनवर्स पहले आ रहा है एफ एक्स जी एक्स में से तो उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। अगर लॉग का फंक्शन सिर्फ आ रहा है पहले तो हम लॉग वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। मीन्स अगर फंक्शन ऐसा हो, सपोज एफ एक्स जी एक्स ऐसा आ जाए लॉग एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे हम, मीन्स एफ एक्स क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, जी एक्स हो जाएगा लॉग एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन dx माइनस अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन दूसरे वाले का, एंड फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये देखो यहाँ से ये ब्रैकेट है, ये इंटीग्रेशन सिर्फ gx का, जो वैल्यू आएगा इतने का उसको मल्टीप्लाई किया हमने एफ डैश एक्स के साथ, फिर उस पूरे का इंटीग्रेशन एंड देन माइनस इसके साथ। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब अगर आपको ये फॉर्मूला, ये आईलेट रूल याद नहीं है तो आप ये चीज़ ये भी देख सकते हैं कि एफ एक्स जी एक्स है, तो जब आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड में जो फॉर्मूला है, जो राइट हैंड साइड में फॉर्मूला है यहाँ पे, ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, हम सिर्फ जो हम क्या कर रहे हैं एफ एक्स एंड जी एक्स का एक को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं एक को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ जी एक्स को ही इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों जगह पे, देख सकते हैं आप। हम सिर्फ gx को इंटीग्रेट करें, इट मीन्स कि जो दो फंक्शन गिवन होगा हमें उसमें जिसका इंटीग्रेशन आपको इजी लगता हो, लिख देता हूं मैं, जिसका इंटीग्रेशन इजी उसको हमें क्या करना है, एज्यूम gx। एंड जिसका इंटीग्रेशन इजी नहीं मीन्स उसका डिफरेंशिएशन इजी है, तो हम fx को यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसको f डैश x लिख रहे हैं, तो उसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, fx एज्यूम कर लेंगे। तो ये था कुछ इसका बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। एंड इसमें कुछ और भी आ जाते हैं जैसे डेफिनेट इंटीग्रल में, जैसे कि अगर ऐसा आपको लिमिट गिवन हो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये लिख सकते हैं। या फिर अगर ऐसा गिवन हो 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, मीन्स लिमिट ब्रेक करने का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। या फिर इसमें एक और है कि अगर आपको गिवन है 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये इक्वल होगा 2 ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, किस केस में, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जो होगा वो अगर एफ एक्स का इक्वल हो। अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स मीन्स एक्स कोई वैल्यू गिवन है, अगर 2 इंटू ये वैल्यू 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स का इक्वल है, तो हम इसको इंटीग्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं टू 0 टू a। एंड ये वैल्यू 0 कब होगा, इफ फंक्शन 2a माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ एफ एक्स का इक्वल होगा। एंड ये फॉर्मूला जो है वो आपको यूज आएगा जब आपको इंटीग्रेशन के अंदर साइन का पावर ग्रेटर गिवन हो, कुछ साइन के पावर में कुछ गिवन हो, कॉस के पावर में कुछ गिवन हो, तो वहां पे हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं।
सो गाइज आई होप कि आपको ये कुछ बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो गया होगा। ये सभी फार्मूलाज आगे के वीडियोस में आपको यूज आने वाले हैं। सो गाइज अगर आपको ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, क्लास ग्रुप्स में शेयर करें, ऑन ऑफिशियल ग्रुप्स में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।